दोस्तों अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ नर्सरी टीचर की वैकेंसी, जिन्हें प्री प्राइमरी टीचर भी कहा जाता है, आप एनटीटी टीचर भी कह सकते हो। इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डीएड और बीएड वालों को भी मौका दिया हो। यदि आपने डीएड, जेबीटी, डाइट, बीटीसी, बीएसटीसी, बीएड कुछ भी कर रखा हो इनमें से, तो आपको इसमें मौका दिया जाता है। नहीं तो ज़्यादातर वैकेंसी में क्या होता है कि जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया होता है नर्सरी टीचर का, उन्हीं को मौका दिया जाता है। तो डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अध्यापक संबंधी सभी जानकारी दी जाती हैं, चाहे वो अध्यापक संबंधी एग्ज़ाम से संबंधित हों या फिर उनकी वैकेंसी को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल से आपको बताते हैं कब तक आवेदन करना, कितना आवेदन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्ट के बारे में। जो जनरल कैटेगरी है उसकी पोस्ट कितनी है, 61, ओबीसी की 4 और ओबीसी ये मेटे की 16, एसटी की 37 और एससी की 2। क्वालिफ़िकेशन में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, +2 हो आपके पास और उसके साथ क्या है 2 इयर्स डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। ये तो हुआ एनटीटी का डिप्लोमा। अब बात करते हैं और अथवा या फिर आपके पास क्या हो, +2 पास हो, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप +2 हों, उसके साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसे आप डाइट, जेबीटी, बीटीसी, डीएड आदि वगैरह बोलते हैं। या फिर आपके पास बीएड हो और उसके साथ फिर कंडीशन क्या है कि बीएड हो और दे शुड कंप्लीट 1 और 2 इयर्स डिप्लोमा ऑफ कोर्स प्री प्राइमरी एजुकेशन विद इन 3 to 5 ईयर्स। यदि आप जेबीटी, डीएड, डाइट हो, आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा नहीं है, तो आप ज्वाइनिंग के 3 से 5 साल के अंदर अंदर 1 या 2 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं तो भी आपको पोस्ट पर रखा जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपको 38 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एसटी के लिए 5 साल की छूट है और एससी और एसटी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट इसमें दी गई है। बात करें अपॉइंटमेंट की, तो ये कॉन्टैक्ट बेसिस की भर्ती हैं और आपको जो पे किया जाएगा वो 15,000 रुपये पर मंथ पे किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूं, टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसका सिलेबस क्या होगा, उसका वेटेज क्या होगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 3 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, 20 ही क्वेश्चन होंगे। और ऑल सब्जेक्ट 10वीं से ऊपर हैं जो भी वो आएंगे। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 आपके पास क्वेश्चन होंगे। वही ये आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का, ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। अब आपको बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे manipur.education.government.in। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी हैं ये डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मणिपुर के द्वारा जारी की गई हैं। मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई ऐसी जानकारी बची होगी जो आपको दी नहीं गई है। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर बने रहें। ऐसे ही हम आपको पूरे भारत में कहीं भी अगर सरकारी टीचर की जॉब निकलती है तो हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप प्राइवेट टीचर की जॉब की जानकारी भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अपने चैनल पर आपको प्राइवेट टीचर की वैकेंसीज के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।